हेलो दोस्तों, आप सभी को राम राम सीताराम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने डे 6 में जान लिया सारा कि हमारी गुड़ाई कितने दिन पे होनी है, निंदाई कितने दिन पे होनी है और कितनी निंदाई होनी है। ठीक है, तो आप लोगों ने डे 6 की पूरी वीडियो देख के ये सारी जानकारी प्राप्त कर ली होगी। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे डे 7 में। तो डे 7 में आगे क्या काम करना है जो सफ़ेद मूसली की खेती है उसमें, तो इसमें हम डे 7 में आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे हमारे काफ़ी सारे जो किसान भाई हैं जिनको सफ़ेद मूसली की खेती से जुड़ी हुई जानकारी कुछ भी पता नहीं है, उन लोग तक ये वीडियो पहुंच सके और अपना आसानी से खेती कर सकें। ठीक है, तो चलिए आगे डे 7 में बताते हैं हम आपको। तो दोस्तों, जब हमारी मतलब 1.5 महीने की यानी 45 दिन की फसल जब हो जाती है हमारी, तो 45 दिन के बाद से इसमें कंद बनना स्टार्ट हो जाते हैं और 45 दिन में भी काफ़ी सारे कंद बन जाते हैं। जो हमारा सबसे पहला पौधा होता है, अच्छा ग्रोथ वाला पौधा होता है, उसमें 45 दिन में भी गुच्छा बन जाता है। ठीक है, तो इसमें 40 दिन की जब हो जाती है तो इसमें कंद बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइम पे आपको जब इसका समय होता है कंद बनने का, उस टाइम पे आपको एक चीज़ विशेष ध्यान रखना है कि इसमें पानी का एकदम सूखा खेत नहीं छोड़ना है, हल्की हल्की नमी बना के रखना है जब तक आपके कंद बन रहे हैं। जिससे क्या होगा, नमी के कारण अच्छे से ग्रोथ कर लेगा और अच्छे से मोटाई उसकी बढ़ जाएगी, उसकी लंबाई भी बढ़ जाएगी। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे किसी किसान को पता नहीं होता है कि हमारे कंद अब ज़मीन के अंदर बनना स्टार्ट हो गए हैं और उसी टाइम पे थोड़ी सी मिट्टी सूख जाती है, मतलब टाइट हो जाती है, कड़क हो जाती है, उसकी वजह से कंद छोटे रह जाते हैं, उसका ग्रोथ नहीं बढ़ पाता है। ठीक है, तो उस टाइम पे ज़्यादा नमी नहीं बनाना, हल्की नमी। ठीक है ना, ज़्यादा नमी फिर वो नुकसान करेगा, क्योंकि ज़्यादा गीला रहेगा तो फिर कंद आपके छोटे ऑलरेडी रह जाएंगे, क्योंकि इसको सिर्फ और सिर्फ पानी जो है ना जीने के लिए चाहिए। ये बात आपको विशेष याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो जब ये 50 से 60 दिन की जब हो जाती है तो बस इसमें और कुछ नहीं। अब बात आती है फूलों की। मूंगफली के फूलों को लेके काफ़ी सारे किसान जो हैं, हमारे किसान भाई हैं, वो चिंतित रहते हैं या फिर उनके मन में एक काफ़ी उत्साह होता है कि अभी फूलों का क्या करें, जानने की मतलब इच्छा होती है कि इन फूलों का क्या करना है। क्योंकि देखिए, मेरे जैसा वीडियो तो कोई पूरे यूट्यूब पे बनाता ही नहीं है। आने वाले समय में फिर हम बनाएंगे जब हमारी फसल का काम स्टार्ट हो जाता है, हमारे फार्म में जो काम लगाने का काम स्टार्ट होता है। ठीक है, ये तो सिर्फ एक ट्रेनिंग है उन लोगों के लिए जिनके लिए हमने बीज एडवांस में हमारे पास बुकिंग हुआ है। ठीक है, जो नए किसान हैं, एकदम फ्रेशर हैं। तो अब बात आती है फूलों का हम करें क्या। तो पहला तो आपको फूलों का करना ये है कि तोड़ देना है। अगर आपको उन फूलों से बीज इकट्ठा नहीं करना है, क्योंकि आप नए हैं तो आप बीज फूलों से इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, जो फल बनता है वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खेत में ही झड़ जाता है, उसका समय मैच नहीं कर पाते। मतलब उसमें कैसे ना, कभी कुछ पौधों का पक रहा है, कभी कुछ पौधों का पक रहा है, तो इसलिए वो सब उसमें झड़ जाता है। तो निंदाई के टाइम पे हम फूलों को सारा तोड़ देते हैं, मतलब बारीकी से तोड़ के, और जो खाली जो नाली पड़ी हुई है उन नालियों में डाल देते हैं। ठीक है, उसी बेड्स पे उस फूलों को नहीं डालना, नहीं तो सड़न होगी, सड़न से हमारे पौधे में सड़न होगी। ठीक है, तो उन नालियों में हम डाल देते हैं पहला। और अगर आप जब फूल तोड़ देते हैं तो फूल तोड़ने से होता ये है कि आपका जो पौधा है ना उसमें से और कलियां निकलती हैं, मतलब एक पौधे से 2 पौधा, 3 पौधे, 4 पौधे बनते हैं। फूल तोड़ने का सबसे ये फ़ायदा है, बेनिफिट है। ठीक है, आपने नहीं ट्राई किया, हमने ट्राई किया है। जिस पौधे का हम फूल तोड़ देते हैं उस पौधे में 1 से 2 या 3 या 4 पौधे बन जाते हैं, मतलब उसमें से दूसरा नया मुंह खुलता है एक फूल तोड़ने से, फिर उस नए पौधे में फूल निकलता है। ठीक है, तो इसके 3 से 4 बार फूल आप तोड़ेंगे तब जाके फूल इसके ख़त्म होते हैं, और फिर भी फूल आते ही रहते हैं। जितनी बार आप फूल तोड़ेंगे उसके फूल आते रहते हैं जब तक इसकी समय है। फूलों को आप ये ट्राई करके देख लेना, आपको यकीन नहीं होता ना तो आप आधी फसल के फूल तोड़ना और आधी फसल के लिए आप बीज इकट्ठे करने के लिए छोड़ देना, या मत तोड़ना, जैसा आपको अच्छा लगे। तो जो आप फूल तोड़ेंगे ना उस पौधे में से ना काफ़ी सारे उसमें से बगल से और नए नए पौधे तैयार होंगे। ठीक है, क्योंकि आप एक बार सोच लीजिए, जिस एक बार आपने जैसे एक बार फूल तोड़ दिया सारी फसल के, तो फिर दोबारा फूल निकलने का चांस नहीं होता है ना, क्योंकि जो पौधे में से आपने फूल तोड़ दिया उसमें से दोबारा फूल तो निकलेगा नहीं। तो नया पौधा तैयार होता है, उससे फूल निकलते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि पहले तो हम फूल तोड़ते हैं, पहले राउंड में सारे फूल तोड़ते हैं, जिससे उसमें से और भी पौधे तैयार हो जाते हैं। और जब हमको बीज इकट्ठा करना होता है तो उस टाइम से फिर हम फूल तोड़ना बंद कर देते हैं। तो वैसे तो आप लोग को फूल तोड़ना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि फूल तोड़ेंगे तो पौधे का ग्रोथ होता है, एक पौधे से 4 पौधे बनते हैं और बड़ा पौधा बनेगा तो कंद भी बड़ा होगा। ठीक है, और
दूसरी बात, अगर आपको नहीं तोड़ना है, इकट्ठे करना है, तो फिर कोई तकलीफ़ नहीं है, आप बीज के लिए फूलों को मत तोड़िए। और इसमें अगर आपने जैसे फूलों को नहीं तोड़ा तो फिर फूल कम निकलेंगे। पहले राउंड में तो अच्छे निकलेंगे, इसके बाद अगर आप तोड़ेंगे नहीं तो फिर कम निकलेंगे, ठीक है। फिर उतना पौधा, नए नए पौधे नहीं बनते हैं, तोड़ देंगे तो नए नए पौधे बनते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग समझ गए होंगे कि फूलों का अब क्या करना है। तो दोस्तों डे 7 में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम सीता राम, और अपना ध्यान रखें और अपने परिवार का भी ध्यान रखें, ठीक है दोस्तों।